सभी साथियों का संस्कृत प्रभाव परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में एक विद्वान उपस्थित हैं जिनका हम परिचय क्या कराएंगे, आप स्वयं अपने मुखारबिंद से जो है अपना परिचय देंगे। और हमारे इस चैनल पर यानी आपके इस परिवार पर संस्कृत प्रभाव परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण सर, आदरणीय वरुण सर, आप उन सभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगामी 17 तारीख को, 18 को, 21 को और 24 को 4 तिथियों में जो परीक्षा होने वाली है, उनमें उन परीक्षार्थियों को क्या संदेश देंगे कि कैसे परीक्षा के प्रश्नों को हल करें, क्या क्या आवश्यक सावधानी बरतेंगे, विस्तृत चर्चा आप करेंगे। जी, थैंक यू सर। मैं वरुण दुबे संस्कृत प्रभा के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और सर को धन्यवाद जिन्होंने अपने चैनल पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपकी एलटी परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आधी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लगभग आधी से थोड़ी ज़्यादा बची हुई हैं, जो कि परीक्षा 17, 18, 24 और 25 जनवरी को शेड्यूल्ड हैं। तो जिन विद्यार्थियों के विषय भी परीक्षाओं में होने हैं, शामिल होना है, उन्हें कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात, ठंड का सीजन है, आप परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंचें और जो भी आपका एडमिट कार्ड, पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट जो कि कहा जाता है सर्कल डार्क करने के लिए, ये सब आपकी एक किट फॉर्मेट में तैयार होनी चाहिए। 6, 7 और 21 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, वहां से जो अनुभव मिला आपके मित्रों के द्वारा, डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा, आप उसे अपनी बाकी परीक्षा में अप्लाई करने की कोशिश करें। और पेपर को हैंडल करने की एक मास्टर स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप हड़बड़ी में एग्जाम हॉल में ना उपस्थित हो, अपने आप को धीर गंभीर रखें और टफ प्रश्नों की वजह से किसी का कोई एग्जाम आज तक रुका नहीं है, इस चीज को आप अपने हार्ड डिस्क में माइंड के सेव रखें। आते हुए प्रश्न अगर आपके गलत हुए तो आप अपने को फिर रिजल्ट की आशा ना करें। अगर वो प्रश्न टफ है तो सभी के लिए टफ है, केवल आपके लिए नहीं है, लेकिन आते हुए प्रश्न अगर गलत हुए तो आप रेस से बाहर जरूर हो जाएंगे। टाइम फ्रेम लें, वहाँ पे आपको एक किसी भी दीवाल घड़ी रिस्ट वॉच के रूप में वो आपके सामने होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, आप उसका ध्यान रखें। आपके प्रश्न पत्र के 2 हिस्से होंगे, पहला सामान्य अध्ययन का, दूसरा है आपके विषय विशेष का। तमाम सोर्सेज से बात फैलाई जा रही है कि उन दोनों में अलग अलग कट ऑफ, अन्य परीक्षाओं की तरह कुछ इस तरह की, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का ज्वाइंट एग्रीगेट मार्क जो है वही आपकी प्री परीक्षा की मेरिट निर्धारित करेगा। तो इन भ्रांतियों को आप स्थान न दें, आप व्यवस्थित रहें, आप तार्किक रहें। परीक्षा हर दिन की परीक्षा जैसे वैसे आपकी एलटी की परीक्षा। ठीक है, धन्यवाद। तो एक सवाल लेते हैं। जी सर। जो जीएस में और जो विषय है, जिन संबंधित विषय है जो जीएस है, वो 2 पार्ट में परीक्षा है। तमाम विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम है या मालूम भी है, गलत सही जो भी कुछ है, कि जीएस में भी अलग से 40% लाना है जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी एससी एसटी को 35%, और विषय में भी इसी प्रकार से। तो इसमें क्या आपका विचार है, टोटल विषय और जीएस को मिला करके जनरल को 40% लाना है कि जो है अलग अलग में 40% या 35%? वो बात पूरे पेपर के लिए कही गई है और पेपर 2 हिस्सों में बटा होगा, अलग अलग हिस्सों की बात नहीं की गई है। पूरे संपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की बात कही गई है कि सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 40% और अदर के लिए 35% होना चाहिए। एक सवाल और। जी सर। जो अब तक के जिन विषयों का एग्जाम हो गया है, जी, जिनके जीएस के सवाल हैं, जी, मुझे लगता है कि उसको क्या पढ़ के जाना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। आयोग का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? आयोग राज्य सरकार की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, मोस्ट डिमांडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके पास अपना एक शब्दों का विशाल भंडार है। 1937 का बना हुआ है आयोग, आज तक वो अपने कई फेजेस देख चुका है, वो परिवर्तन के, उतार चढ़ाव के। तो उनको देखने से आपको प्री एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगी।
इसलिए उन प्रश्न पत्रों को देखा जाना अति आवश्यक है। अगला सवाल, क्या विद्यार्थियों को तुक्का मारना चाहिए निगेटिव मार्किंग की परीक्षा में? निगेटिव मार्किंग की परीक्षा में नहीं, तुक्का तो बहुत एकदम वो अस्पष्ट वाली चीज़ है। जैसे हमने कहा कि आप स्पष्ट रहें, धीर गंभीर रहें, और नेगेटिव मार्किंग में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं बचती है सर। फुल अगर जिन प्रश्नों का आपके पास कुछ दो भी ऑप्शन आप इलिमिनेट कर पाते हैं वहां पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड आप हैं, प्लेस ब्लैंक है, फिर भी वहां लगा दें कि हम यस बनाएंगे OMR पे, हम डी करके आएंगे, तो नहीं है। VLT की परीक्षा वो कहने के लिए 9th-10th के लिए है, उसमें इतना ग्लैमर, इतना पे पर्क, 7th पे में 8th पे की बात चल रही है, सब लोग उससे परिचित हैं। अब VLT की परीक्षा वो मास्टर साहेब और पंडित जी तक सीमित नहीं रह गई है। उसका पेपर, जॉब प्रोफाइल उसका वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। अगला सवाल लेंगे, बहुत सर। कम ही सवाल हम लोग करेंगे, और इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अन्य सभी विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करिएगा, और जो साथी इस चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से विषय विशेषज्ञ इस चैनल पर आएंगे, क्योंकि आगामी कैसे मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है इसके ऊपर भी आप वरुण सर के द्वारा जो है बताई जाएगी बातें। अगला सवाल ले रहे हैं कि परीक्षा का जो दिन है वो बहुत कम बचा हुआ है, हर एक चाहे जो 17 तारीख को हो रही हो, चाहे 18 को, चाहे 21 को, चाहे 24 को, समय अब कम है, यानी इसी महीने में होना है अब। तो जो बहुत सारे विद्यार्थी अभी प्रेशर में होंगे, टेंशन लिए होंगे, या बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे, उनको क्या आप कहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, डर उन्हीं विद्यार्थियों के है जिन्होंने समय रहते हुए पाठ्यक्रम पे, प्रीवियस ईयर पे काम नहीं किया। और दूसरी बात, डर के आगे जीत, बड़ी बचपन से हम आप सुनते हैं इस बात को, तो उसे अप्लाई करने का ये वक्त है। अभी तक तो वो सुनी जाती थी, अब उनको अप्लाई करने का ये वक्त है। आपके डर से कोई समस्या कम नहीं होगी, ना तो वो खत्म होगी, बल्कि वो और बिगड़ेगी। बहुत सुंदर। लास्ट सवाल है जी सर, कि इन विद्यार्थियों को जैसे प्रवेश पत्र के अलावा निर्देश में और क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, क्या इनको अपना प्रवेश पत्र का जो नोटिस वाला पार्ट है उसको पढ़ना नहीं चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल इसी पर, जब इनको बुकलेट मिलती है तो बुकलेट में भी निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? एडमिट कार्ड के साथ जितना संलग्न डॉक्यूमेंट्स होता है, पॉइंट फॉर्म में दिया होता है, उसका प्रिंट आउट जरूर आप लें और उसको बड़ी गंभीरता और समझ के साथ पढ़ें। जब क्वेश्चन बुकलेट आपके हाथ में आए तो उसका जो फ्रंट कवर होता है उस पर आगे क्या करना है वो सारे इंस्ट्रक्शंस अनुदेश के रूप में वहाँ दिए हैं, उनको आप एक बाई एक करके पढ़ें। उसमें जल्दबाजी हमें आता है। कैंडिडेट तो ऐसे ऐसे हैं कि एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे, वो इन्विजिलेटर या बगल से पूछना पड़ता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। ये वही कैंडिडेट हैं जो न तो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और न तो प्रश्न पत्र वाला। तो जबकि सारी परीक्षा की जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं वो उसी पर लिख दी जाती है। तो ऐसे विद्यार्थियों को किसी दूसरे से बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं से उस पूरे प्रवेश पत्र के इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को पढ़ लें, बुकलेट के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रवेश पत्र साथ में ले जाएं, एक अपनी फ़ोटो, 2 फोटो लेके रखें, भले लगे चाहे न लगे, एक आईडी प्रूफ के रूप में उसकी जेरॉक्स कॉपी भी करा लें, मूल प्रति भी रख लें, चाहे वो आधार कार्ड हो, मुख्य रूप से आधार कार्ड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और परीक्षा शुरू होने से जितना घंटे पहले लिखा हुआ है कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, उस उपस्थिति, उस समय में आपको गेट के अंदर या गेट के बाहर, जब भी आपको मतलब वहाँ अंदर कराया जाए तब तक पहुँचे रहें। तो हम सभी की तरफ से, संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर दीजिए, और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को जो कि परीक्षा में शामिल हो जा रहे हैं। संस्कृत प्रभा परिवार की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप लोग बस परीक्षा को फेस करें, प्री परीक्षा निकालें। मुख्य परीक्षा भी संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से करवाई जाएगी, आपके ही निर्देशन में रहेगा अन्य सभी विषयों की। तो सभी को एक बार पुनः से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भूयात।